YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, वर्काणु या वृक्क नलिकाओं की संरचना। सबसे पहले हम बात करते हैं कि वृक्क क्या होते हैं। वृक्क उत्सर्जन क्रिया में भाग लेते हैं और वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन या कहा जाता है, वर्काणु या वृक्क नलिकाएं है वो कहा जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो वर्काणु या नेफ्रॉन है वो वृक्क में संख्या में लगभग 10 से 12 लाख कुंडलित नलिकाएं हैं वो पाई जाती हैं जो उत्सर्जन की क्रिया में भाग लेती हैं। इसकी स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, वर्काणु की संरचना का हम अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसका जो पहला भाग है वो कहलाता है मेल पिगी कार्ड। मेल पिगी जो काय होता है वो प्रारंभिक भाग होता है और ये भाग है मेल पिगी कणिकाओं के कारण कणिका में दिखाई देता है। इसके दो भाग होते हैं। पहला जो भाग होता है वो कहलाता है वोमन संपुट। मेल पिगी काय का प्रारंभिक भाग है वो वोमन संपुट कहलाता है। ये प्याले नुमा संरचना में पाया जाता है। प्याले नुमा संरचना में वोमन संपुट है वो पाया जाता है। जो वोमन संपुट है ये महीन और पतली दीवार से मिलकर बना होता है। इसमें क्या होता है, इसमें जो वोमन संपुट है इसमें विशेष प्रकार की पोडोसाइट कोशिकाएं हैं वो पाई जाती हैं। पोडोसाइट कोशिकाएं हैं वो पाई जाती हैं और जो उत्सर्जन का कार्य करती हैं। पोडोसाइट सेल के जो प्रवर्ध होते हैं और पोडोसाइट सेल के प्रवर्ध एवं दूसरा जो भाग होता है इसका वो रुधिर कणिकाएं मिलकर एक जाल नुमा संरचना का निर्माण करती हैं और जिसके कारण से क्या होता है, जो ये भाग होता है वो अधिक पारगम्य पाया जाता है। तो पहला भाग होता है वोमन संपुट है वो भाग है वो एक स्तरीय परत से मिलकर बना होता है। दूसरा भाग होता है ग्लोमेरुलस या केशिका गुच्छ। ये जो भाग है देखो ये अंदर की ओर पाया जाता है, अंदर की ओर। ये वोमन संपुट के अंदर की ओर का क्या होता है, भाग होता है। वृक्क धमनी की अभिवाही ध्वनि केशिका गुच्छ में रुधिर लाने का कार्य करती है और ये है अपवाही ध्वनि, यहां से रुधिर को ले जाने का कार्य करती है। ये कार्य होता है ग्लोमेरुलस या केशिका गुच्छ का, यानी अभिवाही ध्वनि है वो ब्लड को लेके आएगी और अपवाही ध्वनि है वो ब्लड को यहां से लेके जाएगी। तो ये हो गया पहला भाग इसका मेल पिगी कार्ड। पॉइंट नंबर 2 आता है इसका गिरवा भाग। ये जो भाग है ये गिरवा भाग है, ये वर्काणु या नेफ्रॉन का गिरवा भाग होता है और ये जो गिरवा भाग होता है वोमन संपुट के पीछे पाया जाता है और रोमा भी उपकला से मिलकर ये बना होता है, यानी इसमें रोमा भी उपकला है वो पाई जाती है। तीसरा जो भाग होता है समीपस्थ कुंडलित नलिका। समीपस्थ कुंडलित जो नलिका होती है वो भाग है वो गिरवा के आगे की ओर पाया जाता है। ये जो भाग है ये समीपस्थ कुंडलित नलिका भाग होता है और ये घनाकार उपकला से मिलकर बना होता है और इसके किनारों पर अनेक सूक्ष्माणुपुर है वो पाए जाते हैं, जिसके कारण से इस भाग में अवशोषण की क्रिया है वो अधिक होती है। कौन से भाग में, समीपस्थ कुंडलित नलिका में। यह होता है इसका तीसरा भाग। और चौथा जो भाग आता है वो आता है हेनले का लूप। हेनले का लूप है वो यू आकार की नलिका होती है। इसके दो भाग पाए जाते हैं। पहला भाग अवरोही भुजा जो जुड़ा होता है समीपस्थ कुंडलित नलिका से और जो दूसरा सिरा है आरोही भुजा ये जुड़ा होता है दूरस्थ कुंडलित नलिका से, ये जुड़ा होता है। ये लंबी मोटी व कुंडलित नलिकाकार संरचनाएं पाई जाती है। फिर आता है इसका पांचवा भाग दूरस्थ कुंडलित नलिका। दूरस्थ कुंडलित नलिका है वो आरोही भुजा से जुड़ी होती है। ये दूरस्थ कुंडलित नलिका आरोही भुजा से जुड़ी होगी और दूरस्थ कुंडलित जो नलिका है इसमें सूक्ष्माणुपुरों का क्या होता है, अभाव पाया
जाता है। सूक्ष्माणुपुर है वो इस भाग में नहीं पाए जाते हैं। और इसके बाद में जो छठा पॉइंट आता है वो आता है हमारा संग्रह नलिकाएं। संग्रह नलिकाएं मोटी संग्रह नलिका जिसे बेलेनाई की नलिका कहते हैं, यानी कहने का मतलब है अनेक जो दूरस्थ कुंडलित नलिकाएं हैं वो मोटी संग्रह नलिका में आकर खुलती है। अनेक नलिकाएं आकर खुलेंगी जिनको एक नाम दिया गया है वेलेनाई की नलिका। वेलेनाई की नलिका कहते हैं जिसे, और जो पेल्विस भाग में आकर खुलेंगी, पेल्विस भाग, ये पेल्विस भाग में जाके खुलेंगी सब नलिकाएं। कौन सी? संग्रह नलिकाएं। और संग्रह जो नलिका है वो पेल्विस रीजन में खुलेगी। पेल्विस रीजन होता है मूत्र वाहिनी का प्रारंभिक भाग। मूत्र वाहिनी का प्रारंभिक भाग क्या कहलाता है? पेल्विस कहलाता है ये। यानी सभी संग्रह नलिकाएं जाकर किस भाग में खुलेंगी? पेल्विस। ये मूत्र वाहिनी का चौड़ा और कीपनुमा भाग है वो पाया जाता है। ये एक स्तरीय ग्रंथिल स्तरित उपकला उत्तक से मिलकर बनी होती है। अब हम जानते हैं कि वोमन संपुट की जो संरचना है उसके क्या क्या भाग होते हैं। देखो ये है अभिवाही धमनिका, वृक्क धमनी की अभिवाही धमनिका है जो शरीर के विभिन्न भागों से ब्लड को लेके आएगी, रक्त को लेके आने का कार्य करेगी। अपवाही धमनिका है वो यहाँ क्या करेगी? ब्लड को वापस ले जाने का कार्य करेगी। यहां देखो जो अपवाही धमनिका है और अभिवाही धमनिका है दोनों के व्यास में अंतर है, यानी ये नलिका मोटी है और ये नलिका पतली होती है। इसके कारण जो केशिका गुच्छ है उसमें एक दाब उत्पन्न होता है और इस दाब के कारण अपवाही धमनिका है उसमें ब्लड है वो शरीर में वापस जाता है। यानी दोनों में दाब उत्पन्न होने के कारण से अपवाही धमनिका है उसमें ब्लड है वो वापस चला जाता है। यानी कहने का मतलब यह है कि वर्काणु या जो नेफ्रॉन या वृक्क नलिकाएं हैं वो वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है और ये 10 से 12 लाख है वो संख्या में वृक्क में पाई जाती है, उत्सर्जन का कार्य करती है। इसके जो भाग है वो सबसे पहला आता है मेलपीगिका। मेलपीगिका के दो भाग हैं, वोमन संपुट और दूसरा जो भाग होता है ग्लोमेरुलस या केशिका गुच्छ। उसके बाद में दूसरा भाग आता है गिरवा, तीसरा भाग आता है हेनले पास या हेनले का लूप, चौथा जो भाग आता है वो आता है दूरस्थ कुंडलित नलिका, दूरस्थ कुंडलित नलिका, और ये जो भाग आता है संग्रह नलिका। यानी संग्रह नलिका है वो मूत्रवाहिनी के पेल्विस रीजन में खुलेगी। अनेक नलिकाएं हैं वो पेल्विस रीजन में जाकर खुल जाएंगी। यानी ये जो हमने पढ़ी है सामान्य संरचना है, वर्काणु की सामान्य संरचना की वर्काणु है उसके कौन कौन से भाग पाए जाते हैं, उनका क्या क्या कार्य होता है। जो हमारा अगला वीडियो आएगा उसमें हम पढ़ेंगे कि मूत्र निर्माण की जो क्रिया विधि है वो किस प्रकार से संपन्न होती है, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। वीडियो को पूरा देखिए, शुरू से लेकर एंड तक देखिए वीडियो। निश्चित रूप से इस वीडियो से जो क्लास 10th के विद्यार्थी हैं उनको लाभ होगा। और YouTube चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए अधिक से अधिक। ओके बाय।